आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एमटी की लालटेन के 230वें एपिसोड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तापमान बढ़ रहा है, बिजली की कमी है, अभी अगर नहीं चेते तो देर हो सकती है। अब तो रात के बाद आपने महसूस किया होगा कि सुबह की बजाय सीधे दोपहर जैसी गर्मी होने लगी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एमटी की लालटेन के 230वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज गर्मी के संबंध में, जलवायु परिवर्तन के संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी और बरसात तो अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, किंतु सर्दी की कमी महसूस की जा रही है। हाल ही में मौसम विभाग के द्वारा लू की चेतावनी भी जारी की गई है, ये आपको जानकारी में होगा। दिल्ली के लिए पीली चेतावनी अर्थात येलो अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। गर्मी की तीव्रता को देखते हुए अब संभलने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। अभी संभलना बहुत जरूरी है। कथित विकास के नाम पर अंधाधुंध जंगल काटना कहां तक जायज है? क्या हरे भरे पेड़ काटना जरूरी है? अगर हरे भरे पेड़ काटना जरूरी है, पेड़ों का कत्ल जरूरी है, तो कम से कम परियोजना आरंभ करने के पहले, जैसे ही पेड़ काटने के साथ ही उन पेड़ों के स्थान पर दूसरे पेड़ों को लगाने का काम अनिवार्य क्यों नहीं किया जाता? ये काम अनिवार्य है, पर जब कहीं काम परियोजना चल रही है उसी समय अगर आप वहीं वृक्षारोपण करा देते हैं तो जब तक परियोजना का काम पूरा नहीं होता तब तक उन पेड़ों को संभालने का जिम्मा परियोजना में काम कर रहे ठेकेदार या परियोजना जिस भी विभाग की है उसके लिए अनिवार्य बना दिया जाए। अगर ऐसा होता तो वृक्ष भी संभल सकते हैं। इधर इस साल उत्तर पश्चिमी भागों में, देश के उत्तर पश्चिमी भागों में मार्च के महीने में 122 साल के रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं। इतना गर्म मार्च का महीना 125 सालों में शायद ही कभी रहा हो। वैश्विक नजारा अगर आप देखें तो जनवरी और फरवरी भी सबसे अधिक गर्म महीनों की फेहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने तो ये भविष्यवाणी भी कर दी थी कि इस साल अर्थात 2022 का साल दुनिया भर में 5 सबसे ज्यादा गर्म वर्षों की फेहरिस्त में सूची में शामिल हो सकता है। इसके पहले 2021 का साल था, वो दुनिया भर के 7वें स्थान पर सातवां गर्म साल था। मार्च के बाद अप्रैल की तपती दोपहर और गर्म रातों से आप रूबरू हो रहे होंगे। अभी तो मई और जून बाकी है। आप अगर बारीकी से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि ऋतुएं अपना मूल जो उनका कालखंड होता है, मूल समय होता है, उसको छोड़कर आगे या पीछे आ जा रही हैं। 80 के दशक के समाप्त होने तक सर्दियां सितंबर माह से आरंभ होकर जनवरी के जनवरी में मकर संक्रांति के उपरांत धीरे धीरे गर्मी सर्दी कम होती थी और उसके बाद गुलाबी सर्दी आ जाया करती थी जो मार्च माह में होली तक रहती थी। अप्रैल माह के आरंभ से ही सूर्य की तपन महसूस हुआ करती थी। इस तरह गर्मी का मौसम अप्रैल मई जून 3 महीने का होता था। 21वीं सदी में आप देखें तो सर्दियां नवंबर से आरंभ होती हैं। इसके पहले हम आपको बारिश का भी बता दें, बारिश जुलाई अगस्त तो सितंबर 3 महीने हुआ करती थी। 21वीं सदी जब से आरंभ हुई है तो सर्दियां नवंबर से फरवरी तक पड़ रही हैं। गुलाबी सर्दी मानो गायब हो चुकी है। गुलाबी सर्दी अब आप महसूस नहीं करते हैं। और गर्मी, अगर आप गर्मी की बात की जाए तो गर्मी मार्च से लेकर जुलाई तक पड़ रही है। रही बात बारिश की, तो बारिश जुलाई से अक्टूबर के बीच में हो रही है। वैसे इस साल अगर मानसून में देरी हुई तो गर्मी का जो कालखंड है वो बढ़ सकता है। गर्मी में के मौसम की अवधि बढ़ सकती है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने और जलवायु परिवर्तन के से सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश है उसमें भारत का भी शुमार हो चुका है। देश में सूखा, अल्पवर्षा, अतिवृष्टि, लू, शीतलहर, समुद्री तूफान आदि
आपदाएं जो आ रही हैं उनमें भी तेजी से इजाफा आपने देखा होगा। समुद्र में जल स्तर बढ़ने की बातें भी हो रही हैं। इतना ही नहीं, भूजल स्तर भी, आप बोर कराते होंगे तो भूजल स्तर कितना नीचे जा चुका है ये भी आप जानते हैं। पानी को लेकर अगला विश्व युद्ध होने की बात दशकों से की जा रही है, फिर भी हम नहीं चेते, अभी तक नहीं चेत सके हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। देश भर में गर्मी के मौसम में खुद को एवं पानी सहित अन्य पेय पदार्थों को शीतल रखने के लिए बिजली की खपत भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दरअसल प्यास बुझाने के लिए, प्यास लगने पर कुआं खोदने की प्रवृत्ति सरकारों की है। यही कारण है कि बिजली की आपूर्ति गर्मी में कितनी रह सकती है इसका ठीक ठीक अंदाज भी नहीं कोई लगा नहीं पा रहा है। पन बिजली योजनाओं के बजाय कोल आधारित बिजली संयंत्र लगाए जा रहे हैं। अब कोयले के संकट माफ कीजिएगा, कोयले का संकट बताकर बिजली की कमी का रोना रोया जा रहा है। कोयले का संकट कृत्रिम है अथवा सही में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वहीं इसलिए कह रहे हैं ये बात क्योंकि एनटीपीसी जैसी सरकारी संस्था ये कह रही है कि कोयले का जो भंडार है वो पर्याप्त है। फिर क्या वजह है कि बिजली का संकट आकर खड़ा हुआ है? देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली में ये पहली बार नहीं हुआ कि मांग खपत 6000 मेगावाट प्रतिदिन के स्तर को पार कर गई हो। बिजली के संकट का असर परिवहन पर भी पड़ता है क्योंकि रेलगाड़ियां भी बिजली से चल रही हैं। महानगरों सहित अब तो छोटे शहरों में भी घरों घर आप एसी देखते होंगे, एयर कंडीशनर घरों में लगे हुए हैं। एसी आपको कमरे के अंदर तो ठंडी हवा देता है, पर बाहर निकलकर एसी का जो यूनिट लगा होता है उसके सामने 2 मिनट खड़े होकर दिखाइए कितनी गर्म हवा वो उगलता है। इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बड़े शहरों में इतने एसी लगे हुए हैं कि वहां से निकलने वाली हवा अपने आप ही गर्म निकलती होगी। विकास के नाम पर लगातार कट रहे जंगल भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। आज तो आलम ये हो गया है कि रात ठंडी नहीं है, रात के बाद जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो गर्मी के मौसम में गांव में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ऐसा आभास होता है मानो रात के बाद सुबह नहीं हुई, सीधे दोपहर हो गई। आप ये इस बात को अनुभव करिएगा। कल उठिएगा, सवेरे जब आप उठेंगे तो ऐसा लगेगा दोपहर की गर्मी है। सरकारों को चाहिए कि शहरों में कॉलोनीज, सरकारी कार्यालयों और उद्योगों के आसपास वृक्षारोपण अनिवार्य किया जाए। 70 के दशक में अगर आप सड़क से यात्रा करते थे, सड़क मार्ग से अगर आप निकलते थे तो सड़क के दोनों ओर आपने वृक्ष लगे देखे होंगे। उन वृक्षों पर प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात की गवाह है। वृक्षों पर सफेद और लाल रंग पुता हुआ होता था, गेरू और चूना से उन्हें पोता जाता था ताकि रात में वे वृक्ष दूर से दिखाई दे जाए। अब तो सड़कों पर दोनों तरफ छायादार पेड़ों के स्थान पर सड़क के बीच में जो डिवाइडर, 4 लेन्स में आपने देखा होगा डिवाइडर्स बना दिए गए, उन डिवाइडर्स पे छोटे छोटे पौधे लगा दिए गए। कहां बड़ा वृक्ष और कहां छोटा पौधा। इस तरह का विकास सरकारों को मंजूर है तो कहीं ना कहीं विकास पर्यावरण, ये इस तरीके का विकास पर्यावरण के असंतुलन का कारक भी बन रहा है। साथ ही गर्मी की तपन को और अधिक बढ़ाने के मार्ग भी ये प्रशस्त कर रहा है। कम से कम सड़क के दोनों ओर जब सड़क बनती है तो सड़क के दोनों ओर तो पेड़ लगाए जा सकते हैं, पर सरकारें पता नहीं क्यों नहीं चाह रही है। लिमटी की लालटेन के 230वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे प्रसारित होती है और रविवार को लिमटी की लालटेन सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। अगर आपको लिमटी की लालटेन सहित समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। लिमटी की लालटेन का 231वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।